अमरीकी सदर मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अबनाए हरमूज खुलवाने के ख्वाहिशमंद अहम गुजरगाह अब भी बंद। ईरान का ट्रंप को जवाब। पासदारान इनकलाब ने 3 बहरी जहाज़ों को वार्निंग देकर अबनाए हरमूज से वापस भेज दिया। ईरान की यकीन दहानी के बावजूद 2 चीनी जहाज वापस लौट गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अबनाए हरमूज अमरीका, इसराइल और उनके हामियों के लिए बंद है। अहम गुजरगाह दुश्मन की बंदरगाहों से आने और जाने वालों के लिए बंद रहेगी। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान ने अबनाए हरमूज से 10 ऑयल टैंकर्स को खैर सगाली की इलामत के तौर पर गुजरने की इजाजत दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अबनाए हरमूज में ईरान अब तक कम से कम 19 जहाजों पर हमले कर चुका। 2000 के करीब जहाज खलीज में फंसे हैं। आलमी शिपिंग कंपनीज खतरे के बायस रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। अमेरिका का ईरान की तवानाई तंसीबात पर 6 अप्रैल तक हमले न करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज नहीं किए जाएंगे। इकदाम ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। ईरान के साथ बातचीत बेहतर अंदाज से जारी है। अमरीकी सदर की जंगबंदी न होने पर शदीद कार्रवाई की भी धमकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक वस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने पर गौर। इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल। ईरान में जमीनी कार्रवाई के खदशात बढ़ गए। सिफारती कोशिशों के बावजूद मशरिक वस्ता में हमलों की शिद्दत बरकरार। अमरीका और इसराइल की तेहरान, अस्फहान, कुम और अरोमी समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 44 शहरी शहीद। ईरान में शहदा की तादाद 1937 हो गई। 250 तलबा और असातिज़ा भी शामिल। 723 तालीमी और सकाफती मराकज़ को नुकसान। इसराइल ने ईरान में अहदाफ बढ़ाने और हमले तेज करने की धमकी दे दी। ईरान के इसराइल और मशरिक वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले। इसराइली शहर अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया गया। कुवैत की अली अल सालिम अल अदेरी और अमारात की अल जफरा बेसिस पर हमले। बहरीन की शेख ईसा बेस को भी निशाना बनाया गया। लबनानी सरहदी देहात में इसराइली फौज को शदीद मुज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की जान को खतरा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को खत लिखकर तशवीश का इजहार किया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत में लिखा, अब्बास इराक्ची और मोहम्मद बाकर कालिबाफ इसराइल के हदफ पर हैं। मिनाब स्कूल पर हमले से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हंगामी सेशन। मिनाब के स्कूल पर हमले की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। ईरानी वजीर खारजा ने वीडियो ने खिताब में कहा, अमरीका और इसराइल ने गैर कानूनी जंग मुसल्लत की। मिनाब के स्कूल पर हमला हादसा नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। मलेशियन वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली हमलों की मजम्मत। ईरान की आला क़यादत की शहादत पर अफसोस का इजहार। मुज़ाकरात पर ईरान को सराहा। अनवर इब्राहिम ने कहा, शहरियों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ईरान की आला क़यादत और मासूम शहरियों की शहादत अजीम सानिहा है। कतरी वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की वाशिंगटन में अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुश्तरका मुशावरत की अहमियत पर इत्तफाक। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। इलाकाई चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुसलसल राब्ते जरूरी हैं। मुलाकात में आलमी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बढ़ाने के इक़दामात पर भी बात हुई। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने इसराइलियों को रुला दिया। तबाही का जिक्र कर दे इसराइली मेयर ज़ारो कतार रो पड़ा। लबनानी सरहद के करीबी इलाके के मेयर मार्गा ने फरियाद करते हुए कहा, हर चीज़ तबाह हो गई। कोई मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक तस्लीम करें, वो सूरत हाल से नहीं निमट सकते। शुमाली इसराइल के शहर के राज शमोना के मेयर ओची चाय सेट्रन इसराइली वजीरों के इजलास में फट पड़ा। गुस्से में हकीकत बता दी। कहा, हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइल नाकाम हो गया। इसराइल का
एक शहर सफाई हस्ती से ही मिट चुका। 16,000 शहरी घर छोड़ चुके, बाकी 10,000 10 रोज भी रुके तो सिर्फ 10 ही बचेंगे। शहरी कहते हैं हिजबुल्लाह जीत गई, हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। मैं अपनी कमसिन बेटियां लेकर कहां जाऊं? बूढ़े और माजूर कैसे 10 सेकंड में शेल्टर में जाएं? जहां अमरीकी होंगे वहां हमला होगा, वही हमारा हदफ होगा। ईरान की धमकी। ईरानी हुक्काम का कहना है मशरिक़ वस्ता के होटल भी हदफ बन सकते हैं। अमरीकी फौजी शहरियों को इंसान का ढाल के तौर पर बना रहे हैं। ईरान ने खलीजी होटलों से अमरीकी फौजियों को कमरे ना देने का मुतालबा कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को कम से कम 16 तैयारों का नुकसान हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक एक F-35A स्टेल्थ तैयारा भी शामिल है। F-35A स्टेल्थ तैयारा 19 मार्च को ईरानी ज़मीनी फायरिंग से मुतासर हुआ, जिसमें पायलट जख्मी हुआ। तैयारे ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। 2 मार्च को कुवैत में 3 F-15E तैयारे दोस्ताना फायर से तबाह हुए। 12 मार्च को इराक में KC-135 तैयारा गिरकर तबाह हुआ, 6 एहलकार हलाक हुए। मजीद 5 KC-135 तैयारे जमीन पर ईरानी मिसाइल हमलों से मुतासर हुए। अमरीका ईरान जंग में मुसलसल हमलों के बाद सऊदी अरब का अहम इक़दाम। यूक्रेन और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जद्दा में मुलाकात। इलाकाई कशीदगी और यूक्रेन बहरान पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती रवाबित में मजीद पेशरफ्त का इम्कान। यूक्रेनी सदर का कहना है मुआहदा मुस्तकबिल के ठेकों, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी का अहाता करेगा। यूक्रेन के पास रूस जंग में ड्रोन दिफा का वसी तजर्बा है। यूक्रेनी माहिरीन खलीज ममालिक में ड्रोन हमलों से निपटने में मदद फराहम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ मगरबी एशिया की बदलती हुई सूरत हाल पर बातचीत हुई। मशरिक़ वस्ता और ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तनाज़े के फौरी खात्मे, अमन मुज़ाकरात की बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस बहुत अहमियत रखता है। पैटर्न इन चीफ UBGS SM तनवीर और FPCCI के ओहदेदारों की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर बोले, GSP प्लस स्टेटस से यूरोपीय ममालिक को बरामदात $2.5 अरब से बढ़कर $9.5 अरब हो गई। इसके खिलाफ बात करना काबिल मजम्मत है। हम मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन आत्मा बोले, GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, मुल्की सालमियत से बढ़कर कुछ भी नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए FPCCI के ओहदेदारों साकिब फयाज और दीगर बोले, फील्ड मार्शल ने मार्का हक जीता, अब मार्का मईशत भी जीतना है। IMF के कर्जे से बाहर आने के लिए एक्सपोर्ट आखिरी हल है। पाकिस्तान को हासिल GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ कुछ हल्के मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खित्ते की सूरत हाल में पाकिस्तान आलमी तजारत के लिए अहम मरकज बन गया। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। दी पाकिस्तान इंडेक्स के मुताबिक कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट 24 दिनों में 1 साल के बराबर रही। 8,300 कंटेनर्स के बराबर माल पहुंचा। अरब न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी ट्रांसशिपमेंट कवायद में तरमीम करके समंदरी और फ़ज़ाई बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग की इजाज़त दी। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता जंग ने पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल मरकज बनने का सुनहरी मौका दिया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96.88 फी बैरल रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई, नई कीमत $111 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स 1200 पॉइंट्स की कमी से 1,51,707 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। हांगकांग के हांगसेंग इंडेक्स में मामूली तेजी। थाईलैंड स्टॉक मार्केट में 1% का इजाफा। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी मामूली तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में मामूली मंदी देखी गई।
पहले इराक, शाम और लीबिया को तबाह किया गया, अब ईरान के साथ भी यही कुछ हो रहा है। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में रवैया खतरनाक है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान ही जारहियत शुरू कर देता है। अमेरिकी मुज़ाकरातकारों के रवैये पर सवालात उठ रहे हैं। रूस ईरान का दिफा नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून का दिफा कर रहा है। आलमी बरादरी को अमेरिका के दोहरे मयार पर गौर करना चाहिए। सोने की कीमत में कमी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। 24 कैरात फी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता 4,67,262 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत में 30 रुपये कमी 7,454 रुपये तोला हो गई।